भारत के करोड़ों घरों में हर रविवार सुबह जब दीप जलते थे, जब सड़कों पर सन्नाटा छा जाता था और टेलीविजन के सामने आस्था मौन हो जाती थी, तब बहुत कम लोग जानते थे कि उस क्षण के पीछे एक ऐसा व्यक्ति खड़ा है जिसने जीवन की शुरुआत ही अभाव, पीड़ा और विस्थापन से की थी। वह थे रामानंद सागर। 29 दिसंबर 1917 को एक छोटे से गांव में जन्मे चंद्रमौली चोपड़ा ने जीवन को बहुत जल्दी उसकी कठोरता के साथ देख लिया। माता का साया बचपन में ही उठ गया। यह रिक्तता उनके भीतर एक मौन संवेदना बनकर बैठ गई। नानी ने उन्हें अपनाया और नया नाम दिया रामानंद सागर। यह मात्र नाम नहीं, भविष्य में भावनाओं और स्मृतियों का महासागर बनने का संकेत था। रामानंद जी के युवा होते होते देश विभाजन की आग में झुलस गया। वर्ष 1947 में घर छूटा, जमीन छूटी, पहचान छूटी, हाथ में सिवाय जिजीविषा के कुछ नहीं था। रोजी रोटी के लिए उन्होंने चपरासी का काम किया, ट्रक साफ किए, साबुन बेचे। यह वो दौर था जब लोगों के सपने टूट जाते हैं, लेकिन रामानंद सागर के भीतर सपने मर नहीं रहे थे, आकार ले रहे थे। वर्ष 1950 और 60 के दशक में उन्होंने फिल्म लेखक, निर्देशक और निर्माता के रूप में पहचान बनाई। वे केवल मनोरंजन नहीं, संस्कार रचना चाहते थे। वे कहानी को आत्मा तक पहुंचाना चाहते थे। तभी उनके हृदय में रामायण का विचार आया, एक ऐसा महाकाव्य जिसे छूना भी साहस मांगता था। संसाधन और तकनीक सीमित थी, असफलता की आशंका भी बहुत बड़ी थी, लेकिन आस्था उन सबसे बड़ी थी। रामानंद सागर ने निर्णय लिया कि यदि रामायण कही जाए तो पूरी श्रद्धा, अनुशासन और ईमानदारी के साथ। वर्ष 1987 में दूरदर्शन पर रामायण का पहला प्रसारण हुआ। वह क्षण केवल टेलीविजन का इतिहास नहीं, भारतीय सामाजिकता का भी इतिहास बन गया। लोग पात्रों को अभिनेता नहीं, आदर्श मानने लगे। रामानंद सागर ने दिखा दिया कि टेलीविजन केवल स्क्रीन नहीं, संस्कार का माध्यम भी हो सकता है। इसके बाद श्री कृष्ण, लव कुश, विक्रम और बेताल, एक पूरी परंपरा खड़ी हो गई। वर्ष 2000 में भारत सरकार ने उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया। यह सम्मान उस यात्रा की स्वीकृति थी जो एक विस्थापित युवक से भारत की सांस्कृतिक चेतना के शिल्पकार तक पहुंची थी। लेकिन 12 दिसंबर 2005 को भारतीय टेलीविजन इतिहास की वह पुरोधा इस नश्वर संसार को छोड़ चले। उनका जीवन हमें यह बताता है कि यदि उद्देश्य पवित्र हो तो संघर्ष भी साधना बन जाता है।